इस एपिसोड के शुरुआत में हम वही लड़की को देख पाते हैं जो कहती है मैं हूँ एक प्रो हंटर बिस्किट क्रूएगर। मुझे फॉर्मेलिटी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम मुझे बिस्की बुला सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो सुन के किलुआ कहता है शुक्रिया लेकिन बिल्कुल नहीं, हमें किसी अजनबी के पास ट्रेनिंग लेने का कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर कौन कहता है हमारे पास मास्टर विंग पहले से है। किलुआ कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास पहले से मास्टर है, इसलिए हमें किसी और की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो सुन के बिस्की कहती है क्या तुमने विंग कहा? वही बिखरे बालों वाला चश्मिश लड़का जो अपने शर्ट को भी ठीक से पहन नहीं सकता। जो सुन के कौन कहता है क्या तुम उन्हें जानते हो? जो सुन के बिस्की कहती है विंग मेरा स्टूडेंट है। जो सुनते ही गॉन एंड किलुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिस्की कहती है इसका मतलब विंग मास्टर बन चुका है। सच में टाइम बहुत ही जल्दी से बीत जाता है, इसका मतलब तुम दोनों प्रो हंटर्स हो। किलुआ कहता है मैं नहीं सिर्फ कौन। इस तरह बिस्की अपने मन में कहती है दोबारा एग्जामिनर बनने में बहुत मजा आएगा, आखिरकार मैं तुम्हारे मास्टर की मास्टर हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कौन कहता है तुम तो कमाल की हो, तुम एग्जामिनर रह चुकी हो। फिर बिस्की किलुआ के पास जाके कहती है तुम इतने जिद्दी क्यों हो, लेकिन बच्चों में ये होना भी चाहिए। तुमने कहा तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है राइट। फिर बिस्की एक कार्ड को निकाल के कहती है जरा इसे ध्यान से देखो। इस रैंक टी के कार्ड को हासिल करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नॉर्मल कार्ड है जो रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट में आता भी नहीं है। मुश्किल तो ये है कि बहुत से लोग हैं बहुत ही आसानी से इस कार्ड को हासिल कर लिए थे, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाए। अगर तुम्हारा सामना किसी ताकतवर और बड़े इंसान के साथ हुआ। जो कहते ही बिस्की को कुछ महसूस होता है और कहती है बैठ जाओ, ऐसा प्रिटेंड करो तुम बात कर रहे हो, हमारे पीछे दुश्मन है। और हम सच में किसी को देख पाते हैं जो उन तीनों के ऊपर नजर रख रहा था। जो कहता है ये तो बस 3 बच्चे हैं, इनको काटने में बहुत मजा आएगा। इस तरह बिस्की कहती है शांत रहो नहीं तो समझ जाएगा। जो सुन के किलुआ कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता? बिस्की कहती है वो बहुत ही ज्यादा खून का प्यासा है, लेकिन हम तीनों को देख के शांत हो गया। किलुआ कहता है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। बिस्की कहती है उसने तुरंत ही अपनी मौजूदगी को छुपा ली। वो पूरी तरीके से खून का प्यासा था, लेकिन फिर भी वो छुप गया, इसका मतलब वो काफी समझदार भी है। इस तरफ किलुआ अपने मन में सोच रहा था हम तो उसे महसूस भी नहीं कर पाए, चलो अलग अलग होके ढूंढते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? बिस्की कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? गॉन कहता है मुझे लगता है हम तीनों को एक साथ हमला करना चाहिए। अगर हम तीनों एक साथ रहे तो वो सावधान हो जाएगा और जल्दी में हमला करने नहीं आएगा। किलुआ कहता है मैं इससे एग्री करता हूँ। बिस्की कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये चीज हम नहीं करेंगे। अगर मैं अकेले गई तो दुश्मन पक्का मुझे अटैक करेगा। मैं साउथ की तरफ जाती हूँ और तुम दोनों नॉर्थ की तरफ जाओ। उस पिलर को देख रहे हो, वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत अपने जेस्टू को इस्तेमाल करके वापस लौट आना। प्लान को सुन के किलुआ थोड़ा खुश होकर कहता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन तभी बिस्की उसे एक जोर का चाटा मारती है। जो देख के किलुआ गॉन काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, स्पेशली गॉन, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया वहाँ पे हुआ क्या। इस तरफ बिस्की कहती है तो ठीक है भाड़ में जाओ, और हम किलुआ को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है इस बुढ़िया की तो। फिर बिस्की वहाँ पे बाय बाय कह के जाने लगती है और किलुआ भी कहता है हाँ भाड़ में जाओ, हमारे साथ आना भी मत, चलो गॉन चलते हैं यहाँ से। और तभी गॉन को रियलाइज होता है ये बस एक एक्टिंग था। फिर उनको अलग होते देख के आदमी तो बहुत खुश हो जाता है। इस तरफ किलुआ कहता है कुछ तो खास है उसमें, मैं उस टाइम काफी अलर्ट था जिससे किसी भी हलचल को महसूस कर सकूं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया उसने मुझे कब मार दिया। और इस तरफ हम उस आदमी को देख पाते हैं जो बिस्की का पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ गॉन एंड किलुआ भी उस पत्थर के पास पहुंच के दोबारा लौटने लगता है। फिर हम बिस्की को देख पाते हैं जिसका एक चोटी कटा हुआ था, और हमें पता चलता है उस आदमी ने ऐसा किया था। वो कहता है मैंने बस तुम्हारे बालों को ही काटा है, वो भी सीजर की मदद से। बाल काटने के बाद उसे खाने में बहुत मजा आता है। फिर हम देखते हैं वो बिस्की के बालों को चबाने लगता है। मैं तुम्हारे शरीर के हर चीज के बारे में जानता हूँ जो तुम भी नहीं जानती होगी, मसल टोन, पोटेंशियल ऑफ डिजीज, जेनेटिक स्ट्रेंथ, सब कुछ जान जाऊंगा मैं। चलो इस चीज को शुरू करते हैं। लेकिन तभी वो बिस्की के ऑरा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसका एज 57 ईयर है और ये ऐसी दिख रही है। हैरानी की बात तो ये है इसकी बॉडी इतनी मजबूत है, मैं इसके रॉ पावर को महसूस कर सकता हूँ जो इसके अंदर है। और तभी वो अपने सभी सीजर को नीचे रख के कहता है मेरी फाइटिंग स्पिरिट कह रही है मैं तुम्हें एक डुएल का चैलेंज करूँ। और ऐसा इसने इसलिए किया था क्योंकि इसे समझ आ गया था अगर वो बिस्की के साथ हथियार के साथ फाइट करेगा
तो ये पक्का मरेगा, क्योंकि उस टाइम बिस्की उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं करेगी। इस तरफ बिस्की कहती है तुम इतने भी बेकार नहीं हो। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस तरफ गॉन एंड किलो अभी उनके फाइट को ध्यान से देख रहे थे और तभी वो आदमी बिस्की की तरफ अटैक करता है, लेकिन बिस्की उसके अटैक को बहुत ही फुर्ती के साथ डॉज करता है और उसके हाथ को पकड़ के आसमान में उड़ा देता है। और जब वो गिरने वाला होता है उसके ऊपर एक सोर्ड का अटैक करता है। और ये सब चीजें इतना ज्यादा फास्ट हुआ था वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता और वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। फिर बिस्की कहती है तुम बहुत किस्मत वाले हो, अगर मैं नैन का इस्तेमाल करती तो तुम शायद जिंदा ही नहीं बचते। और तुम दोनों बैटल के वक्त तुमने क्या देखा? किलुआ कहता है मैंने तो बस देखा ये हवा में गुलाटियां मार रहा था। फिर कौन किलुआ अपने मन में कहता है इसका ओपोनेंट बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, बस यही कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अगर इसका सामना तुम्हारे साथ होता तो तुम दोनों हार जाते। इससे लेके दूसरी बार है तुम मरते मरते बच गए, लेकिन कब तक किस्मत साथ देगी? फिर कौन उसे बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ बुलाता है। बिस्की कहती है फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बिस्की कह सकते हो, लेकिन अगर इजाजत देनी है तो तुम मुझे बिस्की समा कह सकते हो। लेकिन किलुआ कहता है तुम्हें तो बुढ़िया कहना ही सबसे अच्छा है। जो कहते ही बिस्की उसे एक जोर का पंच मारती है। फिर कौन कहता है बिस्की तुम इस गेम को खेल क्यों रही हो? बिस्की कहती है कारण मैं गेम को क्लियर करने आई हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ज्वेल चाहिए जो की रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट 81 का है, द ब्लू प्लेनेट। लेकिन तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? किलुआ कहता है हम भी इस गेम को क्लियर करने आए हैं। गॉन कहता है मेरे डैड ने इस गेम को बनाया है, मैं अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा इस गेम से कोई हिंट मिल सकता है। बिस्की कहती है आखिर कौन है तुम्हारा डैड? गॉन कहता है जिन फिक्स, जो सुन के बिस्की तो काफी हैरान हो जाती है और कहती है तुम जिन के बेटे हो? गॉन कहता है तुम उन्हें जानती हो? बिस्की कहती है हाँ बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता, वो बहुत ज्यादा फेमस है। चेयरमैन नेट्रो ने एक बार कहा था कि वो टॉप 5 नैन यूजर में से एक है, वो एक कमाल के इंसान है। फिर कौन थोड़ा शांत होके कहता है बिस्की क्या तुम अपने ज्वेलरी की खोज को कुछ दिन के लिए टाल सकती हो? तो प्लीज हमें नैन सिखाओ। बिस्की कहते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं विंग जैसा नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो तैयार हो जाओ। ठीक तभी हम देखते हैं वो पास वाला आदमी धीरे धीरे होश में आने लगता है। बिस्की कहती है अपने कार्ड को तुरंत बाहर ले आओ। सारे कार्ड्स को लेने के बाद बिस्की कहती है तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, तुम्हें इन दोनों के हमलों से 2 हफ्तों तक बचना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर बेहोश हो गए या हार गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और इस बात को सुन के गॉन एंड किलुआ भी काफी सीरियस हो जाते हैं। वो आदमी कहता है मुझे बस बचना है, राइट? फिर एक बहुत ही खोड़ वाला स्माइल देके कहता है तो फिर चाहे मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, सही कहा ना? और ये देख के गॉन एंड किलुआ भी काफी हैरान हो जाते हैं। बिस्की कहती है हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहे करो इनके साथ, मुझे क्या, लेकिन एक रूल है, तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुमने रूल को तोड़ा तो तुम्हारे प्यारी जिंदगी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। किलुआ कहता है तो हमारा क्या? बिस्की कहती है हाँ बिल्कुल, तुम दोनों के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर भागे या 2 हफ्तों तक इसे हरा नहीं पाए तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक बाउंटी हंटर हो, लेकिन अजीब बात तो ये है तुम्हारे ऊपर ही बाउंटी रखा गया है, क्योंकि तुम बिना किसी रीजन के लोगों को मार देते हो। क्या फर्क पड़ता है? तो चलो शुरू करो।